ये जो ट्रेड यहाँ से ली है, ये यहाँ पे इसने जब हाई बनाया है तो ऊपर एक डिमांड है 15 मिनट्स की, 4 आवर की, इस तरह की एक डिमांड है जहाँ पे मैंने अपना टारगेट लगाया है। तो यहाँ पे मैंने 400 जो है वो रिस्क किया और मेरा प्लान था ऑलमोस्ट जो है वो 1600 का। तो 1/3 जो थी वो नीचे हमें मिल रही थी, जहाँ पे हम फर्स्ट टारगेट ले सकते थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने अपना कोई पार्शल लेना भी मेरा प्लान नहीं था। मेरा प्लान था डायरेक्ट जो है ना वो ब्रेक इवन करके एक सर्टन लेवल पे जाके उसके बाद ब्रेक इवन करना और ब्रेक इवन के बाद टारगेट के लिए वेट करना। तो ये ट्रेड जो है मैंने लाइव ली है, आप चेक करें। यहाँ से मार्केट ने जो है वो हाई बनाया था और उसके बाद मार्केट ने इतना ज़्यादा पुल बैक नहीं लिया, इसी वजह से मुझे एंट्री थोड़ी सी एग्रेसिव लेनी पड़ी। मैंने एग्रेसिव एंट्री ली और इसमें जो हमारा टीपी था, टारगेट था, वो हिट हो गया था, लेकिन एक ऊपर एक लेवल है जिसकी वजह से मैंने ये ट्रेड होल्ड की है। और इस ट्रेड को जो है वो अब देखते जाएं आप। जिस तरह मैंने ट्रेड मैनेज किया, मैं मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे इसको साथ साथ एनालाइज भी कर रहा हूँ, लेकिन लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट पार्शियल सेकंड पार्शियल के लिए मुझे कोई लेवल नज़र नहीं आया, क्योंकि मार्केट का एक ड्रॉप था और उसमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं था। तो इसी वजह से फिर मुझे मेरी एनालिसिस के हिसाब से ये ट्रेड ने टोटल कोई 14-15 मिनट लिए हैं और इसने डायरेक्ट जाके टीपी को हिट किया। ये मैंने जो एंट्री थी वो 1 मिनट पे ली थी और उसके बाद मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता रहा। ये आप इस पूरी ट्रेड को देखें। मैं इसी तरह ट्रेड्स कोई भी लेता हूँ तो मैं साथ जब अपने लैपटॉप पे लेता हूँ तो मोबाइल पे मुझे ज़रा रिकॉर्डिंग करना इजी लगता है इस ट्रेडिंग व्यू पे, तो इसीलिए मैं सेम ट्रेड जो है वो मोबाइल पे साथ में रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ सेम ट्रेड को। तो ये आप देखें, ये राइट साइड पे कोई इतना ख़ास जो है वो लेवल नहीं था, लेकिन ऊपर यहाँ पे जो है एक फेयर वैल्यू, मतलब एक ओपनिंग गैप था और उसके बाद ऊपर 15 मिनट की डिमांड। आप अगर देखेंगे 4 आवर में भी ये डिमांड नज़र आएगी, 30 मिनट्स में भी ये डिमांड नज़र आएगी। तो इस तरह करके ये मैंने ट्रेड ली थी। इसमें थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया, मैंने कोई पार्शियल्स जो हैं वो नहीं लिए और ब्रेक इवन भी मैंने काफ़ी देर बाद किया। आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और डिमांड और सप्लाई इनको मिला के ट्रेड करता हूँ। बेसिकली मैं स्मार्ट मनी को तो इतना नहीं, मैं डिमांड एंड सप्लाई को जो है वो ट्रेड करता हूँ। और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने कुछ कोर्सेज जो हैं वो लिए थे, 1-2 कोर्सेज, उनसे बढ़िया हेल्प हुई और अभी मैं ख़ुद ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये पूरी ट्रेड आप देखेंगे एंड पे, तो हमारा टीपी इस ट्रेड ने हिट कर दिया था। यहाँ पे मैंने 1/3 जो है वो अपना कर लिया था, लेकिन क्योंकि मेरी एनालिसिस के मुताबिक जो है वो ये ट्रेड ने ऑलमोस्ट हमारे टीपी तक जाना था, तो मैंने फिर उसके बाद ट्रेड को जो है वो स्टॉप नहीं किया, ना ही मैंने पार्शियल्स लिए। मोबाइल पे थोड़ा सा इसको सेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टाइपिंग भी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसमें जो जितनी हो सके मेरे से टाइपिंग जो मैं कर रहा होता हूँ वो मैं साथ साथ टाइपिंग कर रहा होता हूँ। अगर आप पहले वीडियोस देखेंगे तो
तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो जो मेरे माइंड में उस टाइम पे आ रहा होता है ट्रेड के बीच में। ये 2 टाइम होते हैं ट्रेड्स लेने के। आप अगर न्यूयॉर्क टाइम को फॉलो करते हैं तो ये आप 3 बजे के बाद जो है वो ट्रेड देख सकते हैं। 3 बजे से लेके 5 बजे 3:30 4 o'clock तक आपको अगर एंट्री मिलती है तो अच्छी आप ले सकते हैं। सेम ही आप जो है GBP USDP पे भी चेक कर सकते हैं। उस पर भी ट्रेड बनी हुई थी लेकिन मैंने इस पर ट्रेड ली है। ज़्यादा पेयर्स को आप करेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और बीच में रहेंगे। आप 2 से 3 पेयर्स को एनालाइज करें, उसमें से फिर जिसमें अच्छी आपको ट्रेड लगती है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उसी में आप ट्रेड लें। फिर जो दूसरी ट्रेड होती है मेरी टाइम, वो होता है मेरा 9:30 को। वो मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है US 100 को, नैस्डैक को जो है वो ट्रेड करूं। वैसे एंट्रीज जो हैं आपको इसमें भी मिल जाती हैं, जो भी US के पेयर्स हैं उसमें। मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, स्कैल्पिंग भी करता हूँ, इंट्राडे भी अगर मिल जाए तो कर लेता हूँ। मेरे पास जो है वो फंडेड अकाउंट्स हैं, उन्हीं पे मैं करता हूँ। और अभी मैं एक डायरेक्ट फंडिंग जो है, जिसको इंस्टेंट फंडिंग कहते हैं, उसका एक प्लान बना रहा हूँ। फंडिंग्स अकाउंट्स का थोड़ा सा इशू है इनकी, जो आपको 15 डेज़ के बाद जो पे करते हैं उसमें कभी कभी इशू आता है। तो एक न्यू फर्म है वहाँ पे, अगर क्योंकि मैं वहीं से मैंने सीखी भी है, तो वो लोग, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है इसके, अगर आप कंपेयर करेंगे तो चैलेंजेस के हिसाब से। लेकिन ये है कि आपकी फर्स्ट डे जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उसमें ड्रॉ डाउन भी कम होता है, मतलब डेली का वो भी कम होता है। और उसमें एक तो वो एक्सपेंसिव होता है, और लेकिन ये है कि आप डेली उसमें जो है ना अपना, मतलब आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो फिर आपको पे आउट जो है वो मिल जाते हैं, आपको चैलेंज पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो है वो टारगेट हिट होने वाला था। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑलमोस्ट जो है हम लोग टारगेट हिट कर रहे हैं, लेकिन मैंने होल्ड की ट्रेड। यहाँ पे मैं बंद भी कर सकता था ट्रेड, लेकिन मुझे मेरी एनालिसिस के हिसाब से, अगर आप बाद में देखेंगे, आप इसी पे पेयर पे अगर आप बाद में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके टारगेट हिट होने के बाद जो है मार्केट कितना नीचे आई। 1 मिनट में भी उसने काफ़ी ज़्यादा पुल बैक लिया। उसके बाद अभी मैंने देखा नहीं है मार्केट ने क्या किया, क्योंकि एक बार जब मैं अपना टारगेट हिट कर लेता हूँ, अगर मुझे कुछ आ जाता है तो तब भी मैं उसके बाद ट्रेड्स को ज़्यादा चेक नहीं करता, और अगर मैं कुछ लूज़ भी कर देता हूँ तो वो भी चेक नहीं करता। इसमें मैंने मेरी 2-3 लूजिंग ट्रेड्स भी हैं जो अभी तक मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रेड बंदा लूज़ करता है तो उसका माइंडसेट वो नहीं होता जब उसका विनिंग पे होता है, तो इसीलिए। लेकिन मैं वो भी अपनी जो लूजिंग ट्रेड्स हैं वो भी मैं अपलोड करूँगा अभी आज, अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि साथ साथ मैं कुछ और काम भी करता हूँ, तो इसी वजह से। हाँ, ये है कि जब बंदे की ट्रेड जो है वो फाइनल टारगेट तक पहुँचती है तो बंदे को खुशी होती है, और उस टाइम पे फिर बंदा जो है वो ट्रेड्स अपलोड कर देता है। ये अभी मैंने ट्रेड ली थी, और मैंने सोचा कि इसका जो है वो एनालिसिस क्या कैसे की है वो आपको दिखा दूँ। वैसे तो एनालिसिस जो है वो लैपटॉप पे करता हूँ मैं, और उसी के हिसाब से मैं अपने लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। तो इसमें प्रॉपर अगर देखा जाए तो फिर मैंने 1 मिनट को एनालाइज़ किया था, और जो लास्ट इंड्यूसमेंट थी उसने हायर हाई बनाया था, और उसके बाद फिर मैंने इंड्यूसमेंट को फॉलो किया, क्योंकि वहाँ पे सेलर्स जो हैं वो वीक थे और बायर्स कंट्रोल में थे। तो फिर इसीलिए उससे पहले मैंने थोड़ी देर एनालाइज़ किया, काफ़ी देर मैंने एनालाइज़ किया। और देखें ये यहाँ पे हमारा वो टीपी तो हिट हो चुका है, लेकिन मैंने ट्रेड बंद नहीं की है, मुझे, क्योंकि मेरी एनालिसिस के हिसाब से इस ट्रेड को वहाँ तक जो है वो जाना चाहिए था। तो ये आप देखेंगे अभी हमारा जो है फाइनल टारगेट भी हिट हो गया। यहाँ पे ये देखें, ये हमारा फाइनल टारगेट हिट हो गया। तो अगर आपको ट्रेड अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें।
ये मैं फ़न के लिए करता हूँ, मैं तो अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, बस ये एक फ़न के लिए मैं करता हूँ। यहाँ पे मेरे 2-3 दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि जो हमने पैसे लगा के सीखे हैं उनको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। मेरी कोशिश है इंशाल्लाह जो मुझे आता है, मुझे नहीं पता, देखिए हर बंदे का एक अपना तरीका है एनालिसिस करने का, हर बंदा अपने तरीके से एनालिसिस करता है। यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, सब सही है, बस हर बंदे का एक एनालिसिस करने का जो है वो वे डिफरेंट है। तो जब आप भी अगर कल इसको देखने वाला कोई सीखेगा तो उसका भी डिफरेंट होगा, एनालिसिस करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होगा। बस अपना आप रिस्क कंट्रोल करें और जब आपको प्रॉपर एंट्री मिलती है तभी एंट्री लें, रश नहीं करें, डरे नहीं कि ट्रेड मिस हो जाएगी। ट्रेड हर रोज़ आएगी, हर रोज़ मार्केट ओपन होगी। अगर आप ज़्यादा अपना नुकसान नहीं करेंगे तो आप मार्केट में ज़िंदा रहेंगे, और जब आप मार्केट में ज़िंदा रहेंगे तो आपको इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस हैं। ओके, टेक केयर।